आप पैदा होते हैं तो आपके माँ बाप आपके ट्रेनर होते हैं। जब आप स्कूल में दाखिल होते हैं तो आपके स्कूल टीचर्स आपके ट्रेनर होते हैं। जब आप कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो वहां के लेक्चरर्स और वहां के प्रोफेसर्स आपके ट्रेनर होते हैं। हम इन तमाम ट्रेनर्स पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए माइंड की। ये जो हमारा टॉप फ्लोर है, हर चीज यहीं से शुरू होती है। अगर आप दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रांग हैं तो शरीर भी आपका स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर आप दिमागी तौर पर कमजोर हैं तो ना डॉक्टर आपका कुछ कर सकता है, ना कोई भी टीचर, कोई भी ट्रेनर आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि सुदर्शन सावत साहब जो हैं, इस 140 करोड़ की आबादी में ही इज द बेस्ट माइंड ट्रेनर ऑफ आवर कंट्री। हमारे जो शरीर के मसल्स होते हैं, जब हम उनका सही इस्तेमाल करते हैं, वॉक करते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग लेते हैं, कार्डियो करते हैं, तो हमारा जिस्म जो है बिल्कुल फिट रहता है। उसके सारे मसल्स जो हैं वो एकदम फिट रहते हैं। लेकिन हम अपनी माइंड की ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देते। ऊपर वाले ने जो हमें बुद्धि दी है, जो दिमाग दिया है, जो ब्रेन दिया है, बहुत कम लोग आज तक उसका पूरा इस्तेमाल कर पाए। बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि पता ही नहीं है हमें कि ऊपर वाले ने जो हमें ब्रेन दिया है, हमें दिमाग दिया है, हमें जो बुद्धि दी है अंदर, उसमें कितनी ताकत है, हम ध्यान ही नहीं देते। दुनिया के एक ऐसे साइंटिस्ट कहूं मैं, या स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड कहूं, आइंस्टाइन, उनके बारे में कहा जाता है कि आज तक उन्होंने अपने दिमाग का सिर्फ 4.5% इस्तेमाल किया। तो अगर हमें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना आए, अगर हम अपने दिमाग को एक सही काम पर लगाएं, सही तरीके से उसकी तरबियत करें, ट्रेनिंग करें, then I think the sky would be limit। इतना हम काम ले सकते हैं अपने दिमाग से, there would be no end to it। जो स्पोर्ट्स पर्सन भी होते हैं, उनके भी ट्रेनर होते हैं। जैसे कपिल देव के ट्रेनर थे देश प्रेम आजाद, सचिन तेंदुलकर के जो ट्रेनर रहे हैं मिस्टर आचरेकर, उन्होंने सचिन को क्रिकेट की तरबियत दी, ट्रेनिंग दी। सचिन जो है दुनिया का सबसे दिग्गज बल्लेबाज निकला। इतनी कम उम्र में उसने भारत रत्न हासिल किया। अगर हम अपनी व्हीकल को, गाड़ी को 15-20 दिन बंद रखते हैं, उसका इंजन स्टार्ट नहीं करते हैं, और 15-20 दिन के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तो इग्निट होने में बहुत वक्त लगता है, कई बार उसे धक्का भी मारना पड़ता है।
कि क्योंकि इस्तेमाल नहीं हुई बैटरी उसकी, इसलिए वो बैटरी जो है कमजोर हो गई है। इसी तरीके से जब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो कमजोर हो जाता है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक ये हमारी खुशकिस्मती है कि सुदर्शन सावत जी जैसा माइंड ट्रेनर आपको इंस्पायर करेगा, आपको बताएगा कि इंसान के दिमाग में कितनी शक्ति है और उस शक्ति के बल पर वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सावत साहब की ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं तो आपको मैं बहुत खुशकिस्मत मानूंगा। हिंदुस्तान का माइंड ट्रेनर जो है वो आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को इंस्पायर करेगा और वो बताएगा कि कितनी शक्ति है आपके दिमाग में जिसका आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। जितना मुझे तजुर्बा था वो मैंने आपको बताया और अब इनके सामने क्या बोलूं, जोरदार क्लैप हो जाए। मैं क्या बोलूं भाई, सूरज को चराग दिखाऊं क्या करूं, या सूरज को लालटेन दिखाऊं? तो आई थिंक यू ऑल आर वेरी वेरी लकी टू बी a disciple or a student of Dr. सुदर्शन सावत। ये जो हमारा दिमाग है जिसे हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और इसमें कितनी ताकत है इसका हमें अंदाजा नहीं है। इसका अंदाजा आपको कराएंगे डॉक्टर सुदर्शन सावत साहब। ये सिर्फ बताएंगे ही नहीं, आपको इंस्पायर करेंगे, इंस्पायर करेंगे आपको कि इसका सही इस्तेमाल करके इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। सो आई कैन गारंटी दैट यू आर इन एन एक्सीलेंट हैंड, बेस्ट माइंड ट्रेनर ऑफ आवर कंट्री। सो सुदर्शन जी, थैंक यू। मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुआ हूं हमेशा एंड इट्स माय ऑनर कि आज के मुबारक दिन आपने मुझे याद फरमाया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपनी महफिल में शिरकत करने का आपने मौका दिया। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आइंदा जितने भी आपके फंक्शंस हों जरूर हों, लेकिन रदा बुराक के बिना ना हो। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस आपकी जर्नी के बारे में कि कैसे आपने आपका माइंड की पावर को इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप अपने सक्सेस जर्नी अपने किया? सर, आई वॉज द वर्स्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। लोग मुझे टफर कहते थे, लोग मुझे नाकारा कहते थे। एक मेरा रिकॉर्ड है जो शायद किसी ने तोड़ा हो। एक क्लास में मैं 2 बार फेल हुआ एंड देन आई वॉज शोन द डोर कि प्लीज हमारे स्कूल का और नाम खराब मत कीजिए, आप चले जाइए। बजाय इसके कि इस मुश्किल से कोई मुझे बाहर निकाले, सब मेरा मजाक उड़ाते थे, सब मुझे बुद्धू कहते थे, टफर कहते थे। बट आई न्यू कि एक दिन मैं इससे बाहर आऊंगा। और वो लड़का जो सबसे क्लास में डाउन मार्केट था, डफर था, बुद्धू था, आज वो एक कलाकार बन गया है। जो चीज आपको आसानी से हासिल होती है उसकी आपको कदर नहीं होती, लेकिन जो चीज आपको मेहनत करके, जद्दोजहद करके, परिश्रम करके, स्ट्रगल करके जो मिलती है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो
तो इन मुश्किलात से गुजर कर यहां तक पहुंचा हूं और आपके प्यार के बिना ये सफर जो है यहां तक पहुंचना नामुमकिन था। सर आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने एकेडमिक एजुकेशन जो लोग आज ज़्यादा प्रायोरिटी समझते हैं वो तो करना ही है, मगर और भी कई सारा एजुकेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मानो कि आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी एजुकेशन लेना चाहिए। आपका जो सक्सेस है जैसे कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना, डर को खत्म करना, ये सीखना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल एजुकेशन भी लेना जरूरी है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? स्पिरिचुअलिज्म ना हो तो एक पत्थर के बेजान टुकड़े में और इंसान में क्या फर्क हो गया। स्पिरिचुअलिटी जो है वो तो आपका सोल है, उसके बिना इंसान नहीं है। अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो आप में एहसास ही नहीं है, और एहसास नहीं है तो फिर आप में और एक बेजुबान जानवर में कोई फर्क नहीं है। मैं ये कहता हूं कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के बिना आज कोई काम नहीं होता, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर इंसान कंप्यूटर को मात देता है, क्योंकि इंसान मुस्कुराता है, कंप्यूटर मुस्कुराता नहीं है। और उस कंप्यूटर को बनाया भी इंसान ने। तो मैं वही कहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो हर इंसान में होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा कहा कि स्पिरिचुअल एजुकेशन और सभी चीज जरूरी है, मगर एक बात है कि हम ट्रेनिंग पे सभी को सिखाते हैं कि आपका कर्म का बहुत बड़ा रोल है आपका सक्सेस के लिए, आपका आगे बढ़ने के लिए। मतलब जिस इंसान जैसे कर्म करता है उसी हिसाब से उनको ऊपर वाला आगे लेके जाता है। तो जो लोग भरोसा करते हैं कि तकदीर और लक के हिसाब से, या तो कर्म इंपॉर्टेंट है एक्चुअली सर आपकी में? कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। जब अच्छे कर्म होते हैं तो तकदीर भी आपका साथ देती है, और अच्छे आपके कर्म नहीं होते तो तकदीर भी आपका साथ नहीं देती है। देखिए, मैं मिसाल देता हूं। मेरे लिए जो पैसा है वो लाइफ में फोर्थ प्रायोरिटी है, फर्स्ट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा। पैसे के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसे से भी इंपॉर्टेंट बहुत चीजें हैं। आपकी रेपुटेशन। आज मेरी अच्छी रेपुटेशन है कि आज मुझे आपके साथ यहां बैठने का मौका मिल रहा है। अगर अच्छी रेपुटेशन नहीं होती तो शायद मैं आपके साथ यहां रूबरू नहीं बैठा होता, आप मेरा इस्तेकबाल नहीं करते। जिस तरीके से मेरा वेलकम किया गया है वैसा वेलकम नहीं होता। मेरी रेपुटेशन, देन माय पीस ऑफ माइंड। यहां पे शांति होना बहुत जरूरी है। आपके पास पैसा है और सेहत नहीं है तो आप राकेश झुनझुनवाला हैं। जो आदमी हजारों करोड़ों का मालिक बना था, लेकिन उसकी सेहत ने उसका साथ नहीं दिया। कंटिन्यूटी जो आपका लाइफ का जो कैरियर जर्नी आपने बनाया है, मतलब शुरुआत से लेके आपने अभी तक आप कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, इस उम्र में भी आप काम कर रहे हैं, ये इंस्पिरेशन कहां से आता है सर आपको? आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपकी सेहत अच्छी होती है, आपके ख्यालात अच्छे होते हैं, आप दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं। मेरे ख्यालात ये हैं कि मुझे काम करते रहना है,
आज भी अच्छा काम करने की लालसा है, आज भी अच्छा डायलॉग मिलता है, तो सोचता हूं किस तरीके से बोलूं इसको। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि हर गुजरती फिल्म के साथ मैं इंप्रूव करूं, और अपने आप को मैं बहुत क्रिटिकली देखता हूं स्क्रीन पे। जो मुझ में खामियां हैं मैं उनको ढूंढता हूं और फिर उन्हें दूर करने की कोशिश करता हूं।